दहेज प्रथा के खिलाफ प्रबुद्ध समाज का संकल्प। विचार गोष्ठी में समाज के प्रबुद्ध लोगों ने दहेज जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया। बेटी और बहू में भेदभाव खत्म कर ही एक सभ्य समाज की नींव रखी जा सकती है। ग्राम बड़पुरा में दिवंगत ईशिका भाटी की स्मृति सभा में आयोजित प्रबुद्ध लोगों ने क्या विचार रखे, आइए सुनिए। सागर जी, आज ये ग्राम बड़पुरा की बेटी जो इसका है, इसका बड़ा दुखद हादसा हुआ, आज इसकी शोक सभा है, क्या कहेंगे? देखिए, हम कहने की स्थिति में नहीं है। बहुत गहन हमारी आत्मा को झकझोर दिया इस प्रकरण ने। मन व्यथित है, लेकिन फिर भी आपका आग्रह है, पीड़ा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो पूरे समाज में, हमारे पूरे प्रक्षेत्र में, चाहे भटनेर हो, दिल्ली एनसीआर हो, इस प्रकरण को लेकर अभी हमारा समाज निक्की बहन के प्रकरण से नहीं गुजरा था। अभी तो उसका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। दूसरा ऐसा दुर्दांत पाशविक कृत्य हमारी बेटी के साथ हुआ है, जिसकी ईशिका बहन शिकार हुई है। ये बड़पुरा गांव की बेटी, जहां शोक सभा का आयोजन सामाजिक संगठनों ने, ग्रामवासियों ने संयुक्त तत्वावधान में किया है। तो कहना केवल इतना ही है, ऐसे लोगों को समाज बख्शेगा नहीं। समाज की संवेदना, समाज का वैचारिक समर्थन इस पीड़ित परिवार के साथ है, और इसकी न्यायिक जितनी लड़ाई होगी, सामाजिक लड़ाई तो हम विभिन्न मंचों से लड़ रहे हैं। हमारी दहेज एक अभिशाप निवारण समिति, चाहे भारतीय किसान यूनियन मंच, चाहे हमारे भाई अक्षय जी जो समाजवादी के यंग लीडर हैं, अन्य भाई अक्षय जी, सभी पूरा संगठन इस कार्य को अपने अपने मंचों से लड़ रहा है। तो न्यायिक लड़ाई में भी हम सहयोगी बनेंगे। और हमारे सहयोगी बीचंद भड़ाना जी ने भी कहा है कि जो पीड़िता की जो बेटी है, उसकी शिक्षा दीक्षा पर भी यथा सामर्थ्य सहयोग करेंगे हमारी समिति के संयोजक। तो हम पूरे धरातल पर इस परिवार के साथ है, प्रतीकात्मक नहीं, और जो हमसे बन पड़ेगा। इस बच्ची को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ इस सभा को करने का मकसद ये, भविष्य में ऐसा फिर किसी बच्ची के साथ ना हो। ये जो दिल को झकझोरने वाली घटना इस बच्ची के साथ हुई है, भविष्य में किसी दहेज रूपी जो दानव है, इसी को पूरी तरह से समाप्त करने का जो जिस संकल्प के साथ दहेज अभिशाप समिति भी इसमें लगी हुई है, पिछले 6 वर्षों से धरातल पर कार्यरत है, इनका भी हम विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। और परिवार के साथ हम अपने संगठन के साथ, भारतीय किसान यूनियन मंच के साथ भी, और जितने सामाजिक संगठन, दहेज संस्था हो, जितने भी संगठन हो, सब परिवार के साथ हर तरीके से न्यायिक लड़ाई जो लड़ी जाएगी, उसमें परिवार के साथ पूर्ण रूप से हम रहेंगे। हत्या किसी भी कारण नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहली बात है कि जो बहन की हत्या हुई है, जो बेटी की हत्या हुई है, ये आने वाले समय में ऐसा ना हो। हमारी समिति इसके लिए तत्पर काम कर रही है, आगे करती है। की बात है, पीड़ा का विषय हमारे समाज के लिए, जहाँ सभी लोग हम शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, युवाओं के रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे समय में नोएडा जैसा हाईटेक सिटी में इस तरीके के जो हमें घटनाएं सुनने को मिलती हैं। पहले के समय में दहेज एक अपनी इच्छा अनुसार दिए जाने वाला उपहार माना जाता था, लेकिन वहीं आज इस दहेज को एक बेटी के लिए ये बहका विषय हो जाता है। और ना सिर्फ बहका, बल्कि घरेलू हिंसा इतनी बढ़ जाती है कि उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, या लड़की परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है। तो ये हमें अपने समाज को सभ्य समाज बनाने के लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दहेज एक अभिशाप समिति का, भारतीय किसान यूनियन मंच का, कि उन्होंने आज हम सभी को बहन ईशिका भाटी की श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित होने का मौका दिया, समाज को जागरूक करने का काम किया। और मैं चाहूँगा कि इस लड़ाई को समाज बहुत मजबूती के साथ लड़े, कि एक हम अपने समाज को एक सभ्य समाज बना सकें। भाई, आप लगातार जो दहेज उत्पीड़न जो हो रहे, लगातार आप आवाज़ को मीडिया के माध्यम से उठाते हो। ये जो घटना हुई, चाहे निक्की हत्याकांड रहा हो, चाहे वे अब ईशिका भाटी हत्याकांड हुआ हो, ये बड़ा संसार करने वाली घटना है, और ये भविष्य में ना हो। दहेज एक अभिशाप निवारण समिति लगातार इस पर काम कर रही है। बहुत सारी बेटियां आज प्रताड़ित हैं, जो तलाकशुदा हैं, जिनको जो मारा पीटा जाता है, प्रताड़ित करा जाता है। तो कहीं ना कहीं समाज गलत दिशा में जा रहा है। तो उसमें तो यही है कि जैसे कि अक्षय भाई बता रहे थे, शिक्षा पे हमें आज ऐसे, आज लड़कियां, हमारी बेटियां आज अंतरिक्ष पे जा रही हैं, अच्छी मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बेटियां बन रही हैं। लेकिन आज एक NCR तलहटी में होते हुए भी, एक मजबूत होते हुए भी, हम सक्षम होते हुए भी, फिर भी आज हमारी बेटियों को मारा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बड़ा दुखित विषय है। इस पर जो प्रबुद्ध और जो विचारिक लोग हैं, उन्हें उस पर विचार करना चाहिए, और विचार करके इस पर सुधार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो शोक सभा का संदेश यही था कि ऐसा क्यों घटना हो रही है हमारी लगातार ये,
लोग रोज़ पंचायतें हो रही हैं, रोज़ बेटियों के छुटाव हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं? तो इसका कहीं ना कहीं क्योंकि सवाल ढूंढने के लिए यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं। आज शोक सभा का यही सही मायने में यही है कि सब लोगों ने संकल्प भी लिया है, बड़पुरा के लोगों ने बहुत कि ऐसी बेटी आगे से ना मरे हमारी, सबने अच्छे विचार रखे। वैसे भी डीएम से लेकर एसएसपी तक हाँ तक हमने घिराव किया है, और जिन्होंने इस कृत्य किया है उन्हें जो सज़ा दिलाकर रहेंगे, चाहे हमें कानून सड़क से लेकर कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। जैसे कि हम अपने विचार रख पाए सभी, और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाना होगा, आर्थिक मेंटली तौर पे भी और आर्थिक तौर पे भी, कि वो ऐसे उनके साथ ना हो और ये निर्णय लेने पे मजबूर ना हो। खाली दहेज मतलब कि आदमी ये नहीं है कि उसको मेंटली इतना तंग किया जाता है, इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है, मारा जाता है मजबूर, दोनों एक ही परिस्थितियाँ होती हैं। कि अगर हम आर्थिक तौर पे इतने मजबूत होंगे तो हमें यह निर्णय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम अपने ऊपर डिपेंड है, हमें क्या जरूरत है किसी से प्रताड़ना जेल देंगे। तो हम सबसे पहले ये जो दहेज पे हम फिजूल खर्ची करते हैं, सास को ये दिया ये अदा करते हैं, तो हम तो खुद इस समिति हमारा ये काम करती है कि फिजूल खर्ची रोक के 101 रुपए की शादी कराते हैं, और जो वो पैसा हम अपनी बेटियों को सेव करते हैं कि जब उन्हें ज़रूरत होगी उस पैसे को वो यूटिलाइज करेंगी, ना कि किसी के सामने 10-10 रुपए के लिए हाथ फैलाएंगी, सास के सामने, पति के सामने। पीड़ित परिवार को लीगल हेल्प देने के लिए क्या कुछ नया किया जाएगा? अभी ये सवाल उठा है कि बागपत से जो केस है वो गौतम बुद्ध नगर ट्रांसफ़र किया जाए। बागपत से अभी मुझे अभी इस केस के बारे में पूरी डिटेल्स पता नहीं है। चलो, एफआईआर भी अगर मेरे पास है, उसकी कॉपी आ जाए, अगर कोई भी आता है तो मैं उसके बारे उसमें जो भी लीगल एफर्ट्स हो गए मैं यानी केस को यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प दी जाएगी। जी बिल्कुल, जो भी हेल्प हमारी होगी लीगली होगी, और हम उसको उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। अगर एफआईआर की कॉपी आती है, कौन कौन सी धाराएं किस उस पर लगाई गई है, तो अभी हमें पूरी डिटेल्स नहीं पता, और हम पीड़ित परिवार से उस कॉपियों को मांग रहे हैं, और उसी के यहाँ पे हम जो भी एक्शन होगा उसके लिए हम उनके साथ खड़े हैं। शोक सभा में एक बेटी जो इसी का है बड़पुरा की बड़े चली गई दुखद वाक्य को लेकर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और जिसमें विचार गोष्ठी दहेज एक अभिशाप निवारण समिति के तत्वाधान में रखी गई। ये हादसे बार बार हमारे समाज के सामने आते जा रहे हैं, और हमें समिति के रूप में हमने ये एक शिक्षित परिवार के रूप में भी हमने ये महसूस किया है कि इन बार उठने वाले हादसों के लिए कारण ढूंढने होंगे, जो प्रश्न हैं उनके जवाब ढूंढने होंगे, और उन जवाबों को सिर्फ हम कागजी कार्यवाही पे ना छोड़ दें, उनको हमें अपने व्यवहार में भी अमल लाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात तो एक ये आई है, अभी हमने अनुरोध किया है सभी गांव वासियों से कि वो संकल्प लें कि इस तरह की हत्याएं, इस तरह की हत्या या आत्महत्या या उत्पीड़न, वो हम अपनी बेटियों और बहुओं दोनों के लिए नहीं सहेंगे। ये एक अंतिम उदाहरण होना चाहिए बड़पुरा गांव के लिए, और इसके लिए सबसे पहली बात जो एक चाहेंगे कि दहेज ना ले ना दे, ये एक निर्णय लेना होगा। दान, दिखावा, दहेज, फिजूल खर्ची जब तक और हवाबाजी जब तक गुर्जर समाज में ये रहेंगी कायम, इन हत्याओं को, इन उत्पीड़न को हम रोक नहीं पाएंगे। तो यही एक वो है कि लालच छोड़ें हम सभी, और चरित्रवान बने, चाहे बेटी हो या बेटे, सभी को चरित्रवान बनाने की ज़रूरत है। कानून की जानकारी हासिल करने की ज़रूरत है। अभी भावातिरेक में आके हम बेटियों को बोल देते हैं कि आप अपने घर आ जाओ, बेटियां वापस घर आ जाएं, वो भी हल नहीं है जी। हमें उन समस्याओं के तह में जाना पड़ेगा, उन समस्याओं का निदान ढूंढना पड़ेगा, और जब तक हम ये नहीं करेंगे, ये पीड़ित हम समाज के रूप में हम पीड़ित होते रहेंगे, और बार बार ये घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो समाज को जागरूक करने के लिए समिति क्या कुछ नया कार्यक्रम कुछ चला रही है? देखिए, हम बहुत सारे स्तर पे काम कर रहे हैं। एक जन जागरण सभाएं करते हैं, और हम समिति हमारी कानूनी विधिक सलाहकार भी करती है। जो परिवार, जिन परिवारों में मनमुटाव है, वहाँ पर हम परिवार को जोड़ने का आग्रह करते हैं, उनकी सलाह देते हैं। हम हालांकि कानूनी पक्ष सभी समझाते हैं। जैसे कुछ हमारे सामने आए हैं कि जो बेटियां डिवोर्स लेने के लिए इच्छुक हैं,
हम उन बेटियों को बताते हैं कि उनके हक बनते हैं, उन हकों के लिए लड़ा जाए। और डिवोर्स लेना समस्या से भागना है, तो समस्या से भागना समस्या का हल नहीं है। हमारी वीर जाति के लिए एक ये कलंक है जी। हमें उन समस्याओं का डटकर मुकाबला करना पड़ेगा, चाहे वो वर पक्ष दोषी हो चाहे वधु पक्ष दोषी हो। जब तक हम दोषी को सबके सामने नहीं लाएंगे और उसको सार्वजनिक रूप से हम तिरस्कृत नहीं करेंगे, जब तक हम दोषी को संरक्षण देते रहेंगे, ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। तो अभी हमें ये जरूरी है कि हमें अपने खुद आत्मावलोकन करना है कि हम कहाँ खड़े हैं और हम किसके साथ हैं। अगर हमारा बेटा है वो गलत है तो हम बेटे के साथ खड़े हैं, बेटी गलत है तो हम उसके साथ खड़े हैं। हमें एक न्यायिक पक्ष देखना चाहिए, हमें उसके लिए एक समान विचार रखना चाहिए। विक्रांत जी, ये जो आपकी बेटी है इसी का, इसके साथ बड़ा दुखद हादसा हुआ, आज ये श्रद्धांजलि सलामी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये मेरी बहन है, आज इसकी शोक सभा रखी है। अभी तक वहाँ कोई नहीं, गिरफ्तारी कोई नहीं, वही 2 गिरफ्तारी, अभी सब आगे कुछ नहीं है। आज जो शाम को हम सारे समाज बैठेगा, एक ये तो अभी थोड़ा सा शोक सभा थी जहाँ पे तो कोई ऐसे वो कोई मैटर नहीं था। अब शाम को हम सब बैठेंगे, एक रणनीति बनाएंगे, अब सीधा जाके कप्तान साहब के वहाँ घेराव करेंगे और वहीं बैठेंगे। फिर हम उठे ही ना है, फिर हमें 2 दिन लगे 4 दिन लगे, फिर हम उठेंगे नहीं वहीं। इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कितने लोग इसमें नेम्ड कराए हैं? ऑनली 2 गिरफ्तारी हुई है। 2 क्या हुई है, एक तो उन्हें वैसे ही मिल गया था उस दिन, दूसरे एक ही गिरफ्तारी कर पाई। वैसे तो वो जो पुलिस प्रशासन है ना, एक ही गिरफ्तारी कर पाया जी। 5 अभी और रह रही है, उन पर कोई पता नहीं क्या दबाव आ रहा है, क्या दबाव आ रहा है, क्या बात है, कैसे है, समझ में नहीं आ रहा उसका। आप कई बार गए भी हैं? अरे बहुत बार गए भैया, बहुत बार गए, कुछ हो नहीं रहा। आपका सीधा वहाँ बैठ कर आपका तंबू गाड़ देंगे वहीं, बिल्कुल, क्योंकि मैं भी एक किसान नेता हूँ, मैं भी यूनियन जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाए। हाँ, आपका वहीं जो ना एक तंबू ही गाड़ देंगे आपका वहाँ। ठीक है, आंदोलन की रणनीति अपनाई जाएगी। कहाँ है योगी? हम तो योगी से पूछने चाहते हैं, योगी से जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ है? ये करोड़ों रुपया बहन जो अरबों रुपया ये जो लगा रखे उसमें जो तुम्हारा ये जो प्रचार में है जी, अब इसे धरती पे भी तो लाओ। हाँ है बिल्कुल। ये जो प्रचार खाली प्रचार ही करेगी बीजेपी क्या है? योगी मोदी खाली प्रचार में लगाएंगे। अब टीवी खोले तो उसमें पहले सबसे पहले आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, बीजेपी। कहीं बाहर को निकले गाड़ी लेके बाइक लेके तो वहाँ पे देखते बड़े बड़े बैनर, भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यानी धर्म रिक्वेस्ट है उनसे, मेरी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करें जी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, 2 ही दोषी हैं जो 2 ही पकड़े गए हैं जी। अभी 5 फरार है और कोई भी, हम सभी की गिरफ्तारी हुआ है, सभी की गिरफ्तारी हो, इसमें इस पर जाँच हो, लेकिन सबसे पहले उन्हें अरेस्ट करें। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, 2 की गिरफ्तारी हुई है बस, मतलब 5 अभी बाहर हैं। 5 बार है। मैं ये जो जी, इशिका भाटी की आज शोक सभा है, इशिका भाटी जो बहन है हमारी छोटी, उसके साथ जो ये घटना घटी है जो कि बहुत ही दुखद है और इतनी मार्मिक घटनाएं लड़कियों के साथ हो रही हैं, हमारे देश की लड़कियां इस तरीके से मर रही हैं, तो ये बहुत ही मतलब दुखद घटना है। ये तो चलो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाई, लेकिन हम जैसी लड़कियां जो भी जिंदा हैं, जो जिनको मारने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, मुझे भी किसी भी दिन मारा जा सकता है। मैं भी अपनी जान हथेली पे लेके ससुराल में हूँ। मेरा ससुर महेश अवाना जो कि पूर्व निगम पार्षद है, उसके द्वारा उसके बेटों द्वारा हत्या के प्रयास भी करवाए गए। करुण राय जी हैं, उनके बेटे पर जानलेवा हमला उन्होंने किया, उन पर 307 के मर्डर केस भी हैं, अभी उनमें कुछ आरोपी फरार हैं। तो वो ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं मार सकते। मेरे नंदेऊ हैं संदीप चपराना, प्रदीप चपराना, वो भी राजनीति से संबंध रखते हैं, तो वो भी मतलब ऐसी साजिशें उनके द्वारा रची गई। मेरा बच्चा छीन लिया गया, मेरे जैसे 2 बच्चे थे तो एक बच्चा मेरे ननद ने छीन लिया, एक बच्चे के साथ मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं भी प्रताड़ित हूँ। तो हम सब उन महिलाओं से कहना चाहते हैं कि जितनी भी महिलाएं ऐसे प्रताड़ित हो रही हैं, वो सब महिलाएं आगे आएँ, एकजुट होकर न्याय के लिए लड़े, नहीं तो ऐसे ही जैसे इशिका बहन के साथ हुआ हम सबके साथ हो जाएगा। और सिर्फ कैंडल मार्च निकालने से बदलाव नहीं होगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हाँ, सिर्फ शोक सभाएं करने से बदलाव नहीं होगा, सबको आगे आना होगा, लड़ाई लड़नी होगी। क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा, ससुराल वाले आजकल क्या करते हैं, आजकल ट्रेंड हो गया है, आपने देखा होगा, बहुएं आई नहीं पसंद आ रही तो सासें क्या करेंगी, ताला लगा देंगी अंदर से, बहुएं घर के बाहर बैठी रोती रहती है। आपने देखा होगा कितने सारे केस आ रहे हैं, मैं भी घर के बाहर बैठ के रोई हूँ। अपने मेरे बच्चे को 2 साल तक
दिखाया नहीं गया। मैं अपने बच्चे के लिए तरसी हूँ। फिर मैंने केस डाला। अब भी सिर्फ ऑर्डर हुए तो सिर्फ दिखाने के। मेरी ननद कौन होती है उस बच्चे पर अधिकार रखने वाली? मेरे पति के इतने सारे अफेयर हैं, सारी चीजें साबित हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी आज तक कार्रवाई क्यों नहीं है? मेरे मामले में 2 साल हो गए FIR को, आज तक उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं है। फाइल सिर्फ इधर से उधर घूम रही है। पुलिस का पता चल गया जी पैसे खाए हैं, पुलिस बिक गई है, लेकिन फिर भी हम जिस दिन हम मर जाएंगे ना उस दिन ही कुछ होगा। मतलब लगता नहीं है कि कुछ होगा इस तरीके के लोगों का। महेश अवाना जैसे अत्याचारियों पर भी कार्रवाई हो, सचिन अवाना जैसे अत्याचारियों पर भी कार्रवाई हो, जो लड़कियों की जिंदगियों के साथ खेल जाते हैं। सिर्फ मेरी जिंदगी के साथ ही नहीं खेले, मेरे 2 बच्चों की जिंदगी भी तबाह हो रही है। लड़कियां, आज सभा में आए लोगों ने कहा कि लड़कियों को मरना नहीं चाहिए, वो मायके आ जाए। क्या मायके में उनका जीना संभव होता है इस समाज में? क्या 4 तरीके के ताने और टॉर्चर नहीं होते? एक लड़की कैसे मायके में जी लेगी? किसकी बेटी मायके में जी है? कहे जी वो तो अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहिए। अरे जब तुम जिस दिन ब्याह कर ले जाते हो, कहते हो कि ये तो हमारे घर की रानी है, तो दे दो ना प्रॉपर्टी, क्यों नहीं देते हो? अगर बेटी अपना हक मांग ले तो कहते हैं पैसों की भूखी है। मतलब समाज की सोच में बदलाव आना चाहिए। वो अपना हिस्सा मांग ले तो पैसों की भूखी है। उसको मतलब बाप ही दे दे उसको सब कुछ, बाप ही उसको पढ़ा दे, लिखा दे, अपना हिस्सा भी बाप दे दे। सास अपनी बेटी को हिस्सा देके भेजती है? अगर उनके मतलब सब कुछ कर ले, ससुराल वाले कुछ नहीं करेंगे। वो तो ये है कि पसंद नहीं आ रही तो घर से निकाल दो या तो मार दो, नहीं मर रही है टॉर्चर कर दो, बहुत ज्यादा टॉर्चर कर दो, खुद मर जाएगी। अगर नहीं मर रही है तो उसको घर से बाहर निकाल दो। क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा ये कहना है, देखो ये केसेस कल भी होते आए हैं, आज भी होंगे। बस ये है कि कुछ उजागर हो जाता है, कुछ केस आते नहीं है सामने, क्योंकि उनकी भी मजबूरियां होती है, कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जी। बट मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो ऐसे में आप आगे आएँ और मदद करें जी। ये चाहती हूँ अब उसकी सजा हो जा, कुछ दिनों की बहुत काश जन्म जेल हो जाए, फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। और मेरी पोतीन का न्याय होना चाहिए, मेरे बच्चे इनको देखना चाहिए जी। शिवानी जी क्या कहेंगे, कैसा ये मामला था, पूरा प्रकरण कैसे था, कैसे मतलब आपका उत्पीड़न किया जाता था? सर मेरे को शादी के 3 महीने बाद ही सब मेरे को नहीं मेरे घर वाले जानते हैं उसके साथ क्या मेरे जो देवर था उसने मेरे साथ में 3 बार बदतमीजी करी थी। मेरे घर वाले को मैंने नहीं बताया था कि क्या फायदा, जी जी गरीब है कहाँ से इतना सब कुछ करेंगे। कर्जा लेके शादी करी थी, मेरे को ही पता है सब कुछ, बहुत कुछ झेला है मैंने उस घर में। जिस घर में मेरी छोटी बहन रहती थी उस घर में मेरे को मेरी छोटी बहन से ही बात नहीं करने देते थे जी जी। देवर क्या कोई भी, मेरा घर वाला यहाँ तक मेरे घर वाले जेठ जिठानी सासू ननद सब मिलकर। क्या दहेज के लिए कैसी मांग करते थे? बोलते थे मेरा घर वाला सब बोलते थे वहाँ पे कि हमारे बेटे की तो स्कॉर्पियो से शादी होती है, हमारे भैया तो स्कॉर्पियो मिल रही है, हमने तो दहेज मांगा 10 लाख मिल रहे, तुम पिलाओ। हम कहाँ से लाते, हमारे माँ बाप तो खुद गरीब है जी। आप देख भी रहे हो मेरे माँ बाप की हालत। मैं दोबारा आया, बोलते थे कि अगर दहेज लेके आओ नहीं तो मारेंगे। मेरे घर वाले ने खुद मेरे से बोला है कि मेरा बेटा यहाँ है, वो बोलता है कि मैं नहीं लेकर जाऊँगा, बच्चे को ले जाऊँगा, पैसों के भूखे हो। क्या मेरे माँ बाप जब नहीं रख रहे थे, 7 महीने से नहीं रख रहे थे? क्या मेरे माँ बाप ने हमें पैदा पैसों के लिए कराया, बेचने के लिए करा था? नौकर बनाकर थोड़ी ना भेज देते, शादी करके भेज देते उस घर में, नहीं तो बेचा था हमारे माँ बाप ने हमको। सबको पता है, मेरी बहन से मेरी बात भी नहीं होने देते थे। ऊपर मेरा रूम ऊपर था, मेरी छोटी बहन नीचे रहती थी, मेरे को उसके पास तक भी नहीं जाने देते थे। सब कुछ बोलचाल सब बंद थी मेरी वहाँ पे, सबको पता है। 7 महीने हो गए ना मेरी किसी से बात होती थी, मेरा नंबर सब ब्लैक लिस्ट में गया। नंबर आया तो इसने फोन कर, उनको मारने का नंबर आया तो मेरा घर वाला बोल रहा है मेरे चाचू से कि मैं लेकर जाऊंगा, चाचू मैं लेने को आ रहा हूँ। 7 महीने से कहाँ था वो? मेरा बच्चा इतना बीमार हुआ था, मेरे को ही पता है। जिंदगी और मौज के बीच में से लड़के मिला है, रिपोर्ट भी दिखाती तो ये बोलता था ये तो झूठ है, सब ले जाने के लिए बोल रही है। क्या मैं पहले जब शादी नहीं हुई थी तब नहीं रख रहे थे हमारे माँ बाप? उसे तभी क्यों ले जाना था? ये नहीं है कि मेरा घरवाला भी नहीं है इसमें, मेरा घरवाला भी साथ है भैया के। ठीक साथ आज हुआ है वो, और किसी की बहन बेटी के साथ नहीं होना चाहिए, और उन्हें कैडी से कैडी सजाएं मिलनी चाहिए, और जो ये कैडी से कैडी सजाएं मिलनी चाहिए। परेशान मत हो, न्याय मिलेगा। मैं यही चाहता हूँ सर, जो ये प्रशासन है ये उनका क्यों गिराव नहीं कर रहा है? क्या मेरी बहन इसी का है, उसके लिए सुनवाई नहीं हो रही है, ये क्यों नहीं हो रही है? मोदी और योगी भी ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी कहाँ से बचावे जब ये दरिंदे बेटियों को मार रही है।
कहाँ से आएगी इतनी बेटियाँ? जो मोदी और योगी ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने अपनी बहन जी जान से पाली थी पोसी थी, हमसे पूछो ना कितना दर्द हो रहा है। ये पुलिस वाले प्रशासन कहाँ है? ये तो पैसा खा के अपने मजे उड़ा रहे हैं। 3 दिन उन्होंने की 5 अभी फरार है, 6 फरार। सतेंद्र जी आप जो उनकी हमारा तो बड़पुरा वाले इन पे कुछ भी नहीं उपड़े। कहेंगे बेटी का दुखद हादसा हुआ, आज ये शोक सभा भी हुई है। जी, मेरी बेटी बहुत अच्छी और ना ही ये कोई केस है, ये ना ही मरने के ये ढंग बनाए जा रहे हैं। इन्होंने खुद ने मेरी बेटी मारी है। जो हमें पता लगा है 2 नंद वहाँ खेल रहे हैं, बड़ी बड़ी जिठानी साथ में थी, सास थी, छोटा वाला मेहमान था। इन्होंने 5 ने नीचे दम घोट कर लड़की मार दी। फांसी वासी का तो वो एक ढंग बना रहे हैं कि ये है, अगर ना मारी तो बेटी भागे क्यों घर छोड़ के? जब उनकी बहू मर गई तो वो घर में रहने चाहिए। भाई बहू तो उनकी भी थी, बेटी हमारी तो बहू तो उनकी भी थी, और उनकी भी बेटी तो उनकी भी ही। उनकी 4 बेटियां, अपनी बेटी उनको फांसी लगा के घर से भागो। हम जब देखेंगे, यही आप जो निवेदन है। और प्रशासन से मेरी यही गुहार है कि प्रशासन कड़ी से कड़ी सजा करे, इनको सबको अरेस्ट करे, जेल भेजे।